दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुलसी का पौधा जल्दी क्यों सूख जाता है, या फिर ये मरने के बाद हमारे फिंगरप्रिंट क्यों बदल जाते हैं? चलो, ये तो जानते होंगे कि लकड़ी में आग जल्दी लग जाती है जबकि धातु में देर से लगती है। अगर आप ये सब नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग, इनक्रेडिबल, ऑसम साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में। हो जाइए तैयार और बैठ जाइए अपने घर के किसी कोने में, क्योंकि अगले ही कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग, ऑसम फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कॉफ़ी पीकर नींद क्यों उड़ जाती है? दरअसल कॉफ़ी में कैफीन मौजूद होता है। जब हम कॉफ़ी पीते हैं तो कैफीन पेट और छोटी आंत के जरिए ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करती है और फिर लगभग कुछ घंटों के लिए शरीर में घूमती रहती है। ये बॉडी में एडेनोसिस नाम का एक, जो कि नींद न आने वाला एक केमिकल होता है, उसे रिसेप्टर को ब्लॉक करके नींद को रोक देती है। कॉफ़ी या कैफीन हमारे स्केडियम रिदम को अपसेट कर सकता है। सोने से 1 घंटे पहले 1 कप कॉफ़ी हमारी नींद को 1 घंटे तक कम कर सकती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक नवजात शिशु अपनी माँ को कैसे पहचान लेता है? दरअसल शिशु के पैदा होने से पहले ही, यानी कि जब वो अपनी माँ के पेट में होता है, तब उसके माँ से संपर्क होने लगती है। शिशु अपने माँ की धड़कन और आवाज़ को पहचानने लगता है। बच्चे के पैदा होने पर उसकी माँ ही उसके पास ज़्यादा रहती है, इसके कारण वो अपनी माँ की खुशबू को पहचानने लगता है। नंबर 3। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि अचानक से तुलसी का पौधा सूखने लगता है और आपको समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल पुराणों और शास्त्रों के अनुसार ऐसा इसलिए होता है, जिस घर पर मुसीबत आने वाली होती है उस घर से सबसे पहले तुलसी जी चली जाती है, क्योंकि अशांति और क्लेश जहाँ पैदा होता है वहाँ तुलसी जी का निवास नहीं होता है। और वहीं ज्योतिष के अनुसार ऐसा बुध के कारण होता है। बुध का प्रभाव हरे रंग पर होता है। बुध को पेड़ पौधों का कारक ग्रह माना जाता है। फैक्ट नंबर 4। तो आपने देखा होगा कि लकड़ी में आग तुरंत क्यों लग जाती है जबकि धातु में देर से लगती है। असल धातु की तुलना में लकड़ी के सरलता से जलने की वजह यह है कि लकड़ी वास्तव में जलता नहीं है, बल्कि गैस बनकर उड़ती है। जब हम लकड़ी को जलाने की कोशिश करते हैं तो उसमें मौजूद यौगिकों के अणु खंड होकर ज्वलनशील गैसों में परिवर्तित होने लगते हैं। गैस हवा में मिलकर जलने लगती है। लकड़ी तब तक गैसों को बदलती रहती है जब तक वो सुलगती या जलती रहती है, और गैसों के निकलने की वजह से इसमें आग बुझ नहीं पाती। जबकि धातु इस प्रकार के अणुओं में खंड नहीं होते। इसे वाष्पशील होने के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए उसमें सरलता से आग नहीं लगती है। यदि धातु को जलाने के लिए अच्छी परिस्थितियाँ मिल जाए तो उन्हें भी जलने में समय नहीं लगेगा, लेकिन धातुओं में लगी आग बहुत खतरनाक होती है और ये बहुत मुश्किल से बुझती है। उम्मीद है थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा। अब इसी बीच वक्त हो चुका है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन को प्रेस करने का, जिससे कि आप आगे भी हमारे आने वाले वीडियो के साइंटिफिक फैक्ट से रूबरू हो सके। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ? यह कथन नोट पर क्यों लिखा जाता है? किसी भी नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह स्टेटमेंट इसलिए प्रिंट करती है क्योंकि वो जितने रुपए की नोट छापती है उतने रुपए का सोना वो अपने पास रिजर्व कर लेती है। और धारक को विश्वास दिलाने के लिए यह स्टेटमेंट लिखती है कि यदि आपके पास 100 रुपया है तो इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक के पास आपके 100 रुपये का सोना रिजर्व है। और इसी तरह से अन्य नोटों पर भी लिखा होने का मतलब है कि जो नोट आपके पास है आप उस नोट के धारक है और उसके मूल्य के बराबर आपको सोना रिजर्व बैंक के पास है, और रिजर्व बैंक वो सोना उस नोट के बदले आपको देने के लिए वचनबद्ध है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फैक्ट नंबर 6। तो क्या आप जानते हैं कि कुत्ते की सूंघने की क्षमता अधिक क्यों होती है? दरअसल कुत्ते की सूंघने की क्षमता इंसानों के लगभग 10,000 गुना ज़्यादा होती है। कुत्ते के सूंघने की क्षमता ज़्यादा होने के कारण उसके शरीर में मौजूद विशेष गुण होते हैं। कुत्ते की नाक के 2 छिद्रों एक जैसे होते हैं। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में गंध संवेदनशील कोशिकाएं होती है, जिन्हें कीमोरिसेप्टर कहा जाता है। ये रिसेप्टर बालों जैसे दिखाई देते हैं और म्यूकस के कारण हमेशा गीले रहते हैं। ये सेल्स नाड़ियों के जरिए दिमाग से जुड़ी होती है और दिमाग के स्थान को अल्फक्टी बल्ब कहा जाता है। ये भाग जितना बड़ा होता है कुत्ते में सूंघने की क्षमता उतनी ही बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद हमारे फिंगरप्रिंट बदल जाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं बताता हूँ। आमतौर पर यह माना जाता है कि मरने के बाद हमारे अंगुलियों के निशान वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस की रिसर्च बताती है कि मरने के बाद हमारे शरीर का इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म हो जाता है और तब हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव होने लगते हैं। आपने कई बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि विलन किसी को जान से मारने के बाद जायदाद और अन्य जरूरी कागजात पर उनके अंगूठे के निशान ले लेता है, लेकिन वास्तव में ये बात सच्चाई से कोसों दूर है। साइंस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मरने के बाद हमारे शरीर में फिंगरप्रिंट वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे, वे बदल जाते हैं। क्योंकि मरते ही शरीर में इलेक्ट्रिकल चार्ज खत्म हो जाता है और उस इलेक्ट्रिकल चार्ज से ही कोशिका तंत्र का निर्माण होता है और वहीं से कोशिका तंत्र काम करता है।
आप इस फोटो को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मृत्यु से पहले आपके फिंगरप्रिंट कितने साफ होते हैं, उन्हें समझा जा सकता है। और दूसरी तरफ मृत्यु के बाद ये इतने साफ नहीं रह जाते और ना केवल बदल जाते हैं बल्कि काफ़ी ब्लर हो जाते हैं। मरने के बाद व्यक्ति की अंगुलियां जकड़ जाती है, जिसके चलते उनका फिंगरप्रिंट लेना आसान नहीं रहता। साइंस ने इसके लिए खास तरह के डिवाइस बनाए हैं जिनका उपयोग करके फिंगरप्रिंट लिए जा सकते हैं, लेकिन कई बार फिंगरप्रिंट लेना नामुमकिन हो जाता है। अगर कोई डेड बॉडी बहुत अधिक गल जाती है तब आप उसके फिंगरप्रिंट नहीं ले सकते, क्योंकि जिंदा और मरे हुए व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। इसका पता डॉक्टर फोरेंसिक एक्सपर्ट लगा सकते हैं। लैब में फोरेंसिक एक्सपर्ट तुरंत ही ये समझ पाते हैं कि फिंगरप्रिंट मरे हुए व्यक्ति के हाथों के हैं या फिर जिंदा व्यक्ति के। लेकिन कई बार ये फिंगरप्रिंट काम के होते हैं। ऐसा नहीं है कि मरे हुए व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से कुछ पता नहीं लगाया जा सकता। कई बार मृतक व्यक्ति की पहचान भी फिंगरप्रिंट से ही होती है। ऐसे में साइंस शरीर की प्रिंट लेने के लिए सिलिकॉन पुट्टी का इस्तेमाल करती है। सिलिकॉन पुट्टी पर जो प्रिंट बनते हैं उनकी तस्वीर खींचकर उन प्रिंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपके मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि क्या मरने के बाद हमारे मोबाइल का फिंगरप्रिंट लॉक कोई खोल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आजकल हर मोबाइल फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर लगा होता है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये फिंगरप्रिंट सेंसर तब तक काम नहीं करता जब मृत्यु हो जाती है। दरअसल जो हम फिंगरप्रिंट सेंसर वाला स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती है कि वो एक मरे हुए और एक जीवित व्यक्ति के बीच के अंतर को तुरंत पकड़ लेती है। अगर आप किसी मृत व्यक्ति के फिंगर को उसके ही फ़ोन के सेंसर पर टच करवाएंगे तो फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि मृत्यु के बाद जो हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं। इसी कारण ये फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी एक मरे हुए और एक जीवित इंसान में अंतर समझ लेती है। अक्सर फिंगरप्रिंट सेंसर मृत्यु के बाद शुरुआती कुछ मिनटों में तो काम कर सकता है, लेकिन फिर ये काम नहीं करता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका पहला नाम भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति था। इसकी स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत की। के विकास में वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकता को समझा और वह कैसे एक राष्ट्र के विकास में मदद कर सकता है। इस विकास के साथ ही 1969 में इसका नाम बदलकर इसरो कर दिया गया। 1972 में भारत सरकार द्वारा स्पेस कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस स्थापित किया गया। इसरो इसी अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। अंतरिक्ष विभाग की सारी सूचना सीधे देश के प्रधानमंत्री को दी जाती है। इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट 1975 में बनाया। इसका नाम प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम से रखा गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसरो ने 5 नवंबर 2017 को अपने मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की, जो 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंच गया। भारत ऐसा करने वाला पहला देश और इसरो ऐसा करने वाली पहली स्पेस एजेंसी है जिसने पहले ही प्रयास में अपने सैटेलाइट को मंगल ग्रह पर भेज दिया। इसरो का मंगल मिशन अब तक का सबसे सस्ता मिशन था। अमेरिका को मंगल पर पहुंचने में 5 प्रयास और सोवियत यूनियन को 8 प्रयास लगे थे, जबकि चीन और रूस तो पहले ही प्रयास में असफल हो गए थे। इसरो विश्व में मंगल पर पहुंचने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है और पहली अंतरिक्ष एशियाई एजेंसी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते में फिर लेके आऊँगा आपके लिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक फैक्ट्स।